घास के एक सूखे तिनके ने सबका काल लिख दिया था। अर्जुन सिंह ने घाटी की गहराई में देखा जहां जादुई रोशनी चमक रही थी। उसका गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। वो रहा, ये कहते हुए वो बिजली की तरह उस दिशा में लपका, घाटी के केंद्र में। गरुड़राज, अब और विरोध क्यों? राजकुमार गजराज का गुलाम बनना ही तुम्हारी नियति है। श्वेत गुरु ने अपनी पीठ के पीछे हाथ बांधकर मुस्कुराते हुए उस फंसे हुए विशाल पक्षी से कहा, नीच इंसान, तू मर। विशाल पक्षी स्वर्ण गरुड़राज ने अपना मुंह खोला और श्वेत गुरु पर हमला करने ही वाला था कि गूं, हवा में तैर रही उस विशाल कड़ाही से एक जादुई लहर निकली और गरुड़राज का सिर जमीन में 3 फीट नीचे धंस गया। पिछली बार मैं थोड़ा लापरवाह था। क्या तुझे लगता है मैं तुझे दोबारा हमले का मौका दूंगा? श्वेत गुरु ने गर्व से कहा। गरुड़राज की सुनहरी आंखें खून जैसी लाल हो गईं और वो उसे घृणा से ताकने लगा। तभी पीछे से एक आवाज आई, क्या इसी पक्षी ने अभी हवा में कुछ फेंका था? श्वेत गुरु और सेनापति प्रताप दोनों चौंक गए और पीछे मुड़े। वहां अर्जुन खड़ा था। हाथ में घास का तिनका लिए वो गरुड़राज को देख रहा था। अरे, ये अंदर कैसे घुसा है? बाहर पहरा देने वाले क्या सो रहे हैं? श्वेत गुरु की आंखों में हत्या की चमक आई। सेनापति प्रताप हंसा। गुरुजी, शांत रहिए। ये तो सिर्फ शरीर शोधन स्तर का एक बच्चा है। ये अंदर आ भी गया तो क्या बिगाड़ लेगा? प्रताप ने एक नजर में देख लिया था कि अर्जुन के शरीर में ऊर्जा का कोई भंडार नहीं है। श्वेत गुरु के चेहरे पर भी सुकून आया। आप सही कह रहे हैं सेनापति। अर्जुन ने उनकी ओर देखा। ओ भाई, क्या इसी ने अभी आसमान में हमला किया था? प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। क्यों, क्या हुआ? अर्जुन ने काले पड़ते चेहरे के साथ कहा। क्या हुआ? साले ने मेरे उड़ने वाले घोड़े को मार डाला। अब तुम बताओ क्या हुआ? क्या तुम इसके मालिक हो? श्वेत गुरु और प्रताप एक दूसरे को देखकर ठहाके मारकर हंसने लगे। मैं तो सोच रहा था कि गरुड़राज ने हम पर हमला क्यों नहीं किया, तो इसने इस बेचारे बच्चे के घोड़े को निशाना बनाया था। कितना बदकिस्मत लड़का है। अर्जुन ठंडी आवाज में बोला। हंस क्या रहे हो? मैं पूछ रहा हूं, क्या यह तुम्हारा है? प्रताप ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। अगर है तो, और अगर नहीं है तो? प्रताप का मूड अच्छा था, इसलिए वो अर्जुन के साथ थोड़ा मजाक करना चाहता था, वरना वो अब तक उसे मार चुका होता। अर्जुन बोला, अगर ये तुम्हारा है तो मेरे घोड़े का हर्जाना दो, अगर नहीं है तो रास्ते से हटो। मुझे इससे अपना हिसाब बराबर करना है। श्वेत गुरु ने आंखें सिकोड़ कर कहा, ओह, तो ये बात है। ये अभी हमारा नहीं हुआ है। अगर तुम इससे हिसाब बराबर करना चाहते हो तो शौक से जाओ। अर्जुन ने सिर हिलाया। ठीक है, पर यह कड़ाही बीच में आ रही है, इसे हटाओ, वरना अगर यह टूट गई तो मुझे दोष मत देना। श्वेत गुरु ने आसमान की तरफ मुंह करके जोरदार ठहाका लगाया। वाह, अगर तुझमें दम है तो खुद हटा ले। अगर तूने इसे तोड़ दिया तो मैं वादा करता हूं, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। श्वेत गुरु मन ही मन हंस रहा था। वो कड़ाही एक 5वें स्तर का जादुई हथियार था। उसी की बदौलत वे गरुड़राज जैसे महादैत्य को दबा पाए थे। उसका दबाव इतना था कि खुद श्वेत गुरु के पसीने छूट रहे थे। शरीर शोधन वाला लड़का तो उसे छूते ही राख हो जाता। ठीक है, तुमने खुद कहा है। यह कहकर अर्जुन गरुड़राज की ओर बढ़ा। गुरुजी, आप भी बड़े खिलाड़ी हैं, प्रताप ने हंसते हुए कहा। इतने दिनों से यहां फंसे हैं, बोरियत हो रही थी। इस मूर्ख बच्चे को आत्महत्या करते देखना अच्छा मनोरंजन होगा। अर्जुन गरुड़राज के सामने पहुंचा। गरुड़राज का आधा सिर मिट्टी में था, पर उसकी एक आंख अर्जुन को देख रही थी। अर्जुन ने उसे घास ही नहीं डाली और सीधे कड़ाही के पास पहुंच गया। अब मजा आएगा। श्वेत गुरु ने टकटकी लगा ली। उसे लगा अर्जुन अभी मांस का लोथड़ा बन जाएगा, लेकिन धूम! अर्जुन ने कड़ाही का एक पैर हाथ से पकड़ा और उसे ऐसे पीछे फेंका जैसे कोई कचरा फेंक रहा हो। सूं! धमाका! वो विशाल कड़ाही हवा में उड़ती हुई पीछे के पहाड़ से जा टकराई और इतनी गहराई में धंस गई कि उसका नामो निशान तक नहीं बचा। क्या? श्वेत गुरु की घिघी बंद गई। जो कड़ाही एक महादैत्य को दबाए हुए थी, उसे इस लड़के ने खिलौने की तरह फेंक दिया। क्या मैं
सपना देख रहा हूं, श्वेत गुरु बुदबुदाया। अनर्थ हो गया। गरुड़राज, सेनापति प्रताप चिल्लाया। कड़क कड़क। कड़ाही हटते ही गरुड़राज की जंजीरें तिनकों की तरह टूट गईं। घाटी में एक भयानक ऊर्जा का विस्फोट हुआ। पशुपाश संघ और गजराज के कुत्तों, अब तुम सब मरो। गरुड़राज ने अपने विशाल पंख फैलाए और आसमान में दहाड़ा। श्वेत गुरु और प्रताप के होश उड़ गए। बिना उस जादुई कड़ाही के वे गरुड़राज के सामने चींटियों के बराबर थे। मरो। गरुड़राज के पंखों की हवा से ही मंत्र पढ़ रहे दर्जनों चेले हवा में बिखर कर मर गए। अगले ही पल वो बिजली की तरह प्रताप की ओर लपका। धत तेरे की, मर जा। प्रताप ने अपनी पूरी शक्ति से वार किया, पर गरुड़राज के पंजों ने उसके वार को चीर दिया और प्रताप के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये देखकर श्वेत गुरु ने तुरंत पीठ दिखाई और भागने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अर्जुन ने इतनी आसानी से उस कड़ाही को कैसे फेंक दिया, पर अब सोचने का समय नहीं था। दहाड़! पीछे से गरुड़राज ने एक भयानक गर्जना की। उसके मुंह से निकली एक सफेद रोशनी ने भागते हुए श्वेत गुरु को पीछे से मारा और उसे भाप बनाकर उड़ा दिया। नीच और कायरों की फौज। स्वर्ण गरुड़राज अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसने सेनापति प्रताप की लाश पर फिर से हमला किया और तब तक नहीं रुका जब तक वो पूरी तरह खाक नहीं हो गई। गुस्सा शांत होने पर उसने अर्जुन की ओर मुड़कर देखा। नौजवान, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, पर मुझे बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, गरुड़राज ने कहा। लेकिन अर्जुन का चेहरा पत्थर जैसा ठंडा था। जरूरत नहीं है, तुमने अपना गुस्सा निकाल लिया, पर मेरा गुस्सा अभी बाकी है, अर्जुन ने सपाट आवाज में कहा। क्या? तुम्हारा क्या मतलब है? गरुड़राज चौंक गया। अर्जुन ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। अभी जब मैं घाटी में आ रहा था, क्या तुमने आसमान की तरफ मुंह करके एक भयानक गर्जना की थी? गरुड़राज ने सोचकर कहा। हां, शायद की थी, पर उसमें क्या हुआ? अर्जुन गुस्से में बोला। क्या हुआ? तुम्हारी उस गर्जना की वजह से मेरा उड़ने वाला घोड़ा मारा गया और मैं आसमान से नीचे गिर गया। अब तुम बताओ, क्या हुआ? गरुड़राज ये सुनकर थोड़ा हिचकिचाया। वो, असल में मैं उन दोनों पर हमला कर रहा था। तुम्हारे घोड़े का मरना बस एक दुर्घटना थी। अर्जुन की आंखें फटी रह गईं। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि वो दुर्घटना थी या जानबूझकर किया गया हमला। गरुड़राज को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सिर झुकाकर पूछा। तो फिर अब मैं क्या करूं? अर्जुन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। सीधी सी बात है, तुमने मेरी सवारी मारी है, तो अब तुम्हें मुझे एक सवारी देनी होगी। गरुड़राज मुस्कुराया। बस इतनी सी बात? इस पूरे देश में मैं परिंदों का राजा हूं। मैं तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन उड़ने वाला पक्षी ढूंढ दूंगा। अपना पता बता दो। 7 दिनों के भीतर एक जादुई परिंदा तुम्हारे पास गुलामी करने पहुंच जाएगा। लेकिन अर्जुन ने अपना सिर हिला दिया। नहीं, मेरे पास इतना इंतजार करने का वक्त नहीं है। तो फिर तुम्हारा क्या मतलब है? अर्जुन ने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा। वो सवारी तुम हो। तुमने मेरे घोड़े को मारा है, तो जब तक मैं वायु विहार के स्तर पर नहीं पहुंच जाता, तब तक तुम मेरी सवारी बनोगे। मैं? गरुड़राज की आंखों में बिजली सी कौंधी। नौजवान, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तुम मुझे अपनी सवारी बनाना चाहते हो। उस राजकुमार गजराज जैसा योद्धा भी मुझे अपना गुलाम नहीं बना सका। और तुम? अर्जुन ने अपनी आंखें घुमाई और बोला, वो गजराज किस खेत के मूली है? मुझे उसकी परवाह नहीं। घुसने ही देखा था जो गजराज को कचरा समझता हो। अगर कोई और होता तो गरुड़राज उसे अब तक निगल चुका होता, पर अर्जुन उसका रक्षक भी था। कुछ देर सोचने के बाद गरुड़राज को एक तरकीब सूझी। ठीक है नौजवान, मैं तुम्हारी सवारी बन सकता हूं, लेकिन मेरी एक प्रतिज्ञा है। जो भी मेरा मालिक बनना चाहता है, उसे मेरे 3 प्रहार झेलने होंगे। अगर तुम बच गए तो मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा, वरना मैं मरना पसंद करूंगा। गरुड़राज का इरादा साफ था।
वो अपनी ताकत दिखाकर अर्जुन को डराना चाहता था ताकि वो खुद पीछे हट जाए, लेकिन 3 प्रहार। ठीक है, शुरू करो। अर्जुन तुरंत मान गया। गरुड़राज सकपका गया। ओ भाई, सुना तुमने? मैं तुम्हें मारूंगा, तुम मुझे नहीं। सुना मैंने, जल्दी करो, मुझे घर जाने की जल्दी है। अर्जुन थोड़ा अधीर हो रहा था। गरुड़राज ने मनी मन सोचा, लगता है ये लड़का अपनी मौत को दावत दे रहा है। खैर, मैं बस इसे एक सबक सिखाऊंगा। इतनी जोर से मारूंगा कि इसे अपनी औकात पता चल जाए, पर जान से नहीं मारूंगा। उसने कहा, ठीक है, पहले वार में मैं अपनी शक्ति का केवल 10वां हिस्सा इस्तेमाल करूंगा और तुम्हारे बाएं हाथ पर हमला करूंगा। अगर तुम्हें लगे कि तुम नहीं झेल पाओगे तो तुरंत हट जाना। अर्जुन ने लापरवाही से कहा, 10वें हिस्से की जरूरत नहीं है, अपनी पूरी ताकत लगाओ। पूरी ताकत? गरुड़राज को अंदर ही अंदर हंसी आ गई। ठीक है, फिर तैयार हो जाओ। गरुड़राज ने गहरी सांस ली और अपने मुंह से एक सुनहरी जादुई किरण अर्जुन की हथेली पर छोड़ी। सूम! वो सुनहरी रोशनी अर्जुन की हथेली से टकराई, पर अर्जुन का हाथ फटने के बजाय वो रोशनी खुद ही टुकड़े टुकड़े होकर हवा में गायब हो गई। अर्जुन की हथेली पर जरा सी धूल जमा हो गई थी, पर एक खरोंच तक नहीं आई। ये तुम्हारी 10% ताकत थी? तुम इतने कमजोर हो क्या? अर्जुन ने अपनी हथेली झाड़ते हुए गरुड़राज की ओर देखा। उसकी आंखों में साफ निराशा थी। मैं? गरुड़राज का चेहरा पीला पड़ गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने तो डींगे हाँकी थीं और बदले में इस लड़के का सिर्फ हाथ गंदा हुआ। उसे अपने चेहरे पर तमाचा महसूस हुआ। लगता है मैंने तुम्हें कम आंका। मुझे लगा था तुम बस जादुई हथियारों के माहिर हो, इसलिए उस कड़ाही को फेंक पाए, पर तुम्हारी शारीरिक शक्ति तो कमाल की है। तुम शरीर शोधन का नाटक कर रहे हो, पर असल में बहुत गहरे खिलाड़ी हो। गरुड़राज ने आंखें सिकोड़ कर कहा, बकवास बंद करो, दूसरा वार शुरू करो। अर्जुन ने कहा, ठीक है, इस बार मैं अपनी 80% ताकत का इस्तेमाल करूंगा। अगर तुम नहीं हटे तो तुम्हारी मौत पक्की है। गरुड़राज दहाड़ा। आने दो। अर्जुन शांत खड़ा रहा। गरुड़राज ने इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने अपनी पूरी ऊर्जा समेटी और एक ऐसी गर्जना की जो बिजली की कड़कड़ाहट के साथ अर्जुन की ओर बढ़ी। यह वार उस वार से भी खतरनाक था जिसने श्वेत गुरु को भाप बना दिया था। धूम! पूरी घाटी में धूल का एक विशाल गुबार उठ खड़ा हुआ। गरुड़राज थोड़ा घबरा गया। धत तेरे की, कहीं मैंने इसे सच में तो नहीं मार दिया? आखिर इसने मेरी जान बचाई थी। तभी धूल के गुबार के बीच से एक आवाज आई, खूम खूम खूम। अरे बाप रे, दम घुट गया मेरा। धूल छटी और अर्जुन बाहर निकला। वो खांस रहा था। ओ भाई, ये कैसा हमला था? क्या तुम्हारा मकसद मुझे धूल सुंघाकर मारना था? बहुत ही घटिया चाल है ये। अर्जुन ने उसे चिढ़ते हुए देखा। गरुड़राज बेजुबान रह गया। उसकी सबसे घातक तकनीक ने दुश्मन का बाल भी बांका नहीं किया, बल्कि दुश्मन को इस बात की शिकायत थी कि धूल उड़ रही है। अगर ये बात बाहर पता चली तो पशु जगत में उसकी थू थू हो जाएगी। अरे, अब आखिरी बार बचा है, जल्दी खत्म करो। उधर से अर्जुन ने फिर टोका। आगे। क्या गरुड़राज अपनी 100% शक्ति का उपयोग करता है और अर्जुन बस एक छींक मारकर उसे रोक देता है? आगे। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहे हमारे साथ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। हेलो लिसनर, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही है तो 5 स्टार रेटिंग जरूर दें, ताकि हमें पता चले कि आप लोग तो हमारी कहानी पसंद आ रही है। तो हमारी कहानी के और भी ज्यादा एपिसोड सुनने के लिए हमें कमेंट में नेक्स्ट एपिसोड लिखकर जरूर बताएं।